ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 मई 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने कहा, अब पिता समान देही अभिमानी बनो। बाबा की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर में चले। भगवान कह रहे हैं कि मेरे समान देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। मेरी चाहना है कि तुम मेरे जैसा बनो, निर्विकारी निराकारी, तभी तो मेरे साथ घर चलोगे ना आत्मा रूप में। प्रश्न है, तुम बच्चे किस बात का वंडर देख बाबा का शुक्रिया गाते हो? उत्तर, तुम वंडर देखते बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभाए रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा का शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते, यह शुक्रिया सब भी भक्ति मार्ग का है, बच्चों का तो अधिकार है, इसमें शुक्रिया की क्या बात। ड्रामा अनुसार बाबा को वर्षा देना ही है। भगवान का शुक्रिया गाने की बाबा कहते कि कोई दरकार नहीं, क्योंकि मेरा तो फर्ज ही है। मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस घर ले जाने, तुम्हें पवित्र बनाए राजयोग सिखला रहा हूँ ना, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। ड्रामा अनुसार तो मुझे आना ही है। गीत है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा, आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। यह गीत है बच्चों के लिए। जिसका साथी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है, उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है। वह आंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योति को बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है। नाम ही रखा जाता है ना महावीर, माया रावण पर विजय पाने वाले। कैसे विजय पानी है, सो तो बच्चे सामने बैठे हैं, बकायदा बैठे हैं। दादे और पिता को दादे और बाबा को पिता और पितामह कहते हैं, तो हो गए ना बाप दादा। बच्चे जानते हैं रूहानी पिता हमारे सामने बैठे हैं। रूहानी बाबा रूहों से ही बात करते हैं, आत्मा ही ऑर्गन द्वारा सुनती है, बोलती है। तुम बच्चों को देह अभिमानी होने की आदत पड़ गई है। आधा कल देह अभिमान में रहे हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया है, शरीर पर नाम पड़ता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ, कोई का नाम क्या, कोई का क्या। बाबा कहते मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, मुझे कभी देह नहीं मिलती तो मुझे कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। सच बात है, बाबा हमें कहते हैं ना देही अभिमानी बनो, क्योंकि हम देह अभिमान में थे, हमारे अंदर देह अभिमान था। हम बात बात में क्वेश्चन कर लेते थे, उसमें फंस जाते थे, अपने आप को मैं पना जाता, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन बाबा को ये सब नहीं है, क्योंकि वो कभी देह अभिमान में आए ही नहीं, शरीर ही नहीं लिया ना उन्होंने। देह तो इस दादा का है, ब्रह्मा बाबा का देह है। मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ। बाबा कह रहे तुम बच्चों को भी आप समान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। देह अभिमान छोड़ना है, टाइम लगता है। बहुत समय से देह अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ। अभी बाबा कहते हैं इस देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है, मेरे पास वापस आना है। इसलिए कहता हूँ पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। यह मैं आत्माओं से ही बोलता हूँ, तुम बाबा को याद करो तो वह दृष्टि खत्म हो जाए। मेहनत है इसमें, हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं। आत्मा सुनती है ऑर्गन्स द्वारा। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। आत्मा तो न अपने को मेल न फीमेल कहेगी, मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, वह तो है ही परमात्मा। बाबा कहते हैं हे आत्माएं सुनती हो। आत्मा कहती है हाँ मैं सुनती हूँ। तुम अपने बाबा को जानते हो, वह सभी आत्माओं का पिता है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही मैं तुम्हारा पिता हूँ, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनको अपना शरीर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकार है। आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम तो शिव है, शरीर पर तो बहुत नाम पड़ते हैं, मैं शरीर नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं है। तुम शालिग्राम हो। तुम आत्माओं को कहते हो कि हे आत्माएं सुनती हो, यह तुमको अब प्रैक्टिस करनी पड़े देही अभिमानी हो रहने की। आत्माएं सुनती और बोलती हैं इन ऑर्गन्स के द्वारा। बाबा बैठ हम आत्माओं को समझा रहे हैं। आत्मा बेसमझ हो गई है क्योंकि बाबा को भूल गई। ऐसे नहीं कि शिव भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा नहीं, परमात्मा तो सिर्फ एक ही है। ठिक्कर भीतर में परमात्मा नहीं है। सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। बहुत तो समझते भी है कि भगवान पिता के हम बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले ही निकलेंगे। इस दुबन से सबको निकालना है। सारी दुनिया है एक तरफ, बाबा है दूसरी तरफ। बाबा की महिमा गाई हुई, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार, भगवान के लिए गाते हैं ना। बाबा कहते हैं साधु संत आदि सबकी सदगति करने के लिए मुझे आना पड़ता है। सबकी सदगति करने वाला एक मैं ही हूँ।
आत्माओं से बात करता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। और कोई ये कह नहीं सके कि तुम मेरी आत्मा है, मेरी संतान हो। वह तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर ऐसे कभी कह न सके। ये तो खुद बाबा कहते मैं आया हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए। गायन भी है ना, भक्तों का रखवाला भगवान एक है, सभी भक्त है, तो जरूर भगवान अलग चीज़ है। भक्त भक्त अनेक है, भगवान एक है, तो अलग हो गए ना सबसे। बच्चे अनेक, पिता एक। भगत ही अगर भगवान हो तो उनको भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं। मतलब हर एक भगत के अंदर ही भगवान है, तो फिर भगवान को याद करने की दरकार क्या है। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहते हैं, कोई क्या, लेकिन यथार्थ नाम है ही शिव। कोई किसकी ग्लानि करते हैं, वह डिफेम करते हैं तो उन पर केस करते हैं, परंतु यह है ड्रामा, इसमें कोई की बात नहीं चल सकती। बाबा जानते हैं तुम दुखी हुए हो, फिर भी यह होगा। गीता सास आदि फिर भी वही निकलेंगे, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से तो कोई समझ न सके। यहाँ तो समर्थ चाहिए। सास सुनाने वाले किसके लिए कहे कि मेरे साथ योग लगाने से ही बच्चे तुम्हारे विकर्ण विनाश हो जाएंगे, यह कह न सके। वे तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं। अभी तुम अनुभवी हो, जानते हो कि हम 84 के चक्र में कैसे आते हैं। ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है। यह पिता बच्चों से, आत्माओं से बात करते हैं कि तुम भी ऐसे सीखो कि हम आत्मा से बात करते हैं। हमारी आत्मा इस मुख से बोल रही है, तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं बाबा का पैगाम देता हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह समझाना कितना सहज है। मतलब सबको ये समझाना है कि मैं बाबा का पैगाम देने वाली आत्मा हूँ, जो इस मुख से बोल रही हूँ। परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव आत्मा कहो ना। जीव परमात्मा को जीव आत्मा क्यों कहते हो, जीव परमात्मा कहो, परमात्मा का टैग लगाओ उनके साथ। तो वही बात बाप बोल रहे हैं ना कि मुझे याद करो, ये दुख धाम है, सत्युग है सुख धाम। ये आत्मा तुम सुख धाम में थी ना, तुमने 84 का चक्र लगाया है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। अब फिर चलो वापस कृष्णपुरी में चलकर क्या बनने चाहते हो, महाराजा महारानी बनेंगे या दास दासी। ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए। बाबा कह रहे कि अपने आप से बात करो। फिर बाबा कहते यहाँ सब बेसमझ पतित और दुखी है। गरीब लोग ही यह ज्ञान आराम से बैठ सुनेंगे, साहूकारों को तो टाइम ही नहीं, उनको तो अपना नशा रहता है। उन्होंने कोई बिरला ही निकलेगा। जनक राजा ने सब कुछ दे दिया ना। राजा जनक की कहानी पता है ना, किस तरह से उनको ज्ञान मिला सेकंड में। हाँ, यहाँ सब जनक है, जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं, तो यह पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। बाबा हम आपके कितना शुक्रिया माने, ड्रामानुसार आपको वर्षा तो देना ही है, हमको आपका बच्चा बनना ही है, इसे शुक्रिया क्या करें। हमको आपका वारिस तो बनना ही है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। बाबा खुद आकर समझाए, लायक बना रहे हमें। भक्ति मार्ग में महिमा करते आए, शुक्रिया शब्द निकलता था वहाँ। बाबा को तो अपनी फर्ज अदाई करनी ही है, आकर फिर से स्वर्ग में चलने का रास्ता बताते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा को आकर राजयोग सिखलाना है, वर्षा देना है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे, ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगे। सब जैसा जैसा पढ़ेंगे, कर्म करेंगे, वैसा फल मिलेगा। फिर आगे को तो हम जानते नहीं थे, अब जाना है। बाबा हम फिर से ज्ञान भूल जाएंगे। हाँ बच्चे, हमारी तुम्हारी बुद्धि से ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, फिर समय पे मर्ज होगा, जब ज्ञान देने का समय होगा। अभी तो हम निर्वाण धाम चले जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में मैं पाठ बजाता हूँ, आत्मा में ऑटोमेटिकली सारे संस्कार आ जाते हैं। मैं कल्प के बाद भी इस शरीर में आऊँगा, ये बुद्धि में रहता है, परंतु फिर भी तुमको तो देही अभिमानी रहना है। बाबा ने यहाँ पे पूरा क्लियर किया कि बच्चे ने पूछा ना क्या बाबा हम सब भूल जाएंगे। बाबा कहते हैं हाँ, तुम्हारी बुद्धि से सारा ज्ञान लोप हो जाएगा। क्यों लोप होगा, क्योंकि आत्मा जब दूसरा शरीर लेती है तो पिछले जन्म का वो भूल जाती है, तभी तो वो नए शरीर में रह पाती है। उस जीवन में हर एक जीवन का याद रहे तो फिर कैसे रहेगी, ये सब भूल जाएगा। फिर बाबा ने बोला ना कि बस अपने समय पर ये ज्ञान इमर्ज होगा, जब मैं आऊँगा पढ़ाने के लिए, तब तुम देही अभिमानी बनोगे। मुख्य बात तो ये है, बाबा और वर्षे को याद करो, कल्प कल तुम वर्षा पाते हो पुरुषार्थ अनुसार। कितना सहज बात है। मैं समझा रहा हूँ। बाकी इस मंजिल पर चलने की गुप्त मेहनत है। आत्मा पहले पहले आती है तो पुण्य आत्मा सत्व प्रधान है, फिर उसको पाप आत्मा स्तमो प्रधान बनना ही है, क्योंकि बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होनी है। अब फिर तुमको सत्तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है, फिर से रिवर्स होना है। बाबा ने पैगाम दिया है, मुझे याद करो। सारी रचना को बाबा से वर्षा मिल रहा है, सबका सदगति दाता है ना, सब पर दया करने वाला है, अर्थात सब पर रहम करने वाला। सत्युग में कोई दुख नहीं होगा, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाकर रहती है।
तुम बच्चे जान गए हो कभी क़यामत का समय आया हुआ है। दुख का हिसाब किताब चुकतू होना है योग बल से, फिर ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे। दुख का खाता चुकता होता जाएगा। अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चोपड़ा चुकता कर रहे हैं और दूसरी तरफ जमा कर रहे हैं, पुण्य का जमा कर रहे हैं। तो यह व्यापार है ना। बाबा ज्ञान रत्न दे गुणवान बना देते हैं। फिर जितना जो धारण कर सके, एक एक रंग लाखों की मिल्कियत है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। यह है दुखधाम और वह है सुखधाम, स्वर्ग। सन्यासी यह नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुख ही सुख है। एक ही बाबा है जो गीता द्वारा भारत को इतना उच्च बनाते हैं। वह लोग कितना शास्त्रादि पढ़ते हैं, लेकिन दुनिया को तो पुराना बनना ही है। देवताएं पहले नई सृष्टि में राम राज्य में थे, अभी देवताएं हैं नहीं, तो कहाँ गए वो देवताएं, कहाँ गए किसी को पता ही नहीं। तो 84 जन्म किसने भोगे, और किसके भी 84 जन्म का हिसाब किताब निकल ना सके। 84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले ही लेंगे। मनुष्य तो समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण आदि भगवान थे, जिधर देखो तू ही तू है। अच्छा, भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते हो क्या? यह सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता है यार, फिर भी भारत तो कंगाल नरक बन गया है। भक्ति का फल तो देना ही है भगवान को। सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते वो फल क्या देंगे? मनुष्य सदगति दाता तो है नहीं। जो जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। ऐसे तो बहुत सन्यासी धर्म में भी कन्वर्ट हुए, वह भी आएंगे। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा समझाते हैं यह प्रैक्टिस रखनी है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा विनाशी है। पार्ट सारा इस छोटी आत्मा में, कितना वंडर है, साइंस वाले भी समझ न सके। यह इमॉर्टल इम्पेरिशेबल पार्ट इतनी छोटी आत्मा में है। इमॉर्टल मतलब अनंत, मरणशील, जिसका कोई अंत नहीं। इम्पेरिशेबल मतलब भरपूर, इस आत्मा में है। आत्मा भी अविनाशी है तो पाठ भी अविनाशी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चौपड़ा चुकतो करना है। नया जमा कर ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनाना है। और कहते हैं ना, अपने बीते हुए कल को वो अधिकार कभी मत देना कि वो तुम्हारे आने वाले कल को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दे। मतलब बीता हुआ जो दिन है, बुरा दिन है, कष्ट वाले दिन है, उनको कभी याद मत करो कि उसको निमंत्रण मत दो कि आने वाला दिन भी वो खराब करे। बाबा ने कहा ना, दुख का चौपड़ा खत्म करो, नया जमा करो, ज्ञान रत्नों से धारण करो, गुणवान बनो। दूसरी पर, मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, शरीर विनाशी है, मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रही हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, सामने वाली भी आत्मा है, मैं उससे बात कर रही हूँ। आत्मा में कोई भेद नहीं, आत्मा में कोई दोष नहीं है। दोष तो शरीर में, और शरीर को तो देखना ही नहीं है। वरदान, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी बनो। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोए जाने वाले विजयी बनो। कैसे बनेंगे? कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो, इसमें विजयी बनो, तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाओगे। क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। सर्व का प्रिय वही बनता है जो संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भावना रखना। और कहते हैं ना, बुद्धिमान वो नहीं जो केवल बोलना जानता है, बल्कि असली बुद्धिमान वो है जिसे पता है कि चुप कहाँ पर रहना है। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। यह भी सेवा है तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साथ। चुप सिर्फ मुख से नहीं होना है, मन से। नहीं तो मुख से चुप हो जाता है और अंदर भरे रहते, भरते जाते भरते जाते, तो एक नहीं तो ब्लास्ट होगा ही होगा। और आपके वाइब्रेशन भी इन पे हो रहे हैं, आपकी दृष्टि वृत्ति, आपका व्यवहार देख कर भी सामने वालों को पता चल जाएगा कि आप टेंशन में हो। आपने उसी बात को पकड़ लिया, आपने इसको वैल्यू दे दी, तो वो और अकड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ मुख से नहीं, मन से चुप। श्रेष्ठ भाव वाला व्यक्ति सदा सबको सुख देगा, सुख लेगा। यह भी सेवा है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजय माला के मन के बन जाते हैं। स्लोगन, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। कर्म में योग का अनुभव, कर्म और योग दोनों 50-50% बराबर। हर कर्म करते योग में रहना है। सिर्फ तोता रटन किसी को सुनाकर, ज्ञान सुनाकर समझ ले कि हम सेवा कर रहे हैं, नहीं। जब तक उसकी रग रग में
भगवान का नाम नहीं बस जाए, भगवान की याद नहीं, भगवान की श्रीमत न समा जाए, तब तक सेवा मत समझना कि हमने कुछ सेवा की है। इसी को कहते हैं कर्मयोगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।